नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 26 फरवरी से लेके 4 मार्च तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से देखिए। इस रीडिंग में पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे उनके तरफ से आपको कोई वो क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का एंजल का गाइडेंस आपके लिए क्या होगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि, पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है आपके पर्सन एरीज। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम द डेक में आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली आपके जो पर्सन अब है उनका जो अब तक का जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है करंटली, ये अपनी हाईएस्ट एनर्जी में है। ये माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में है। ये सोच रहा है कि सब कुछ मेरे हिसाब से होनी चाहिए, रिश्ते में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ करना है, ये मेरे हिसाब से होनी चाहिए। अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी में है। ये इंसान खुश है, अपनी एक तरीके से ये खुश है क्योंकि अब ये अपने मर्जी के मालिक है। कुछ हद तक ये ऐसा सोच रहा है कभी कभार कि मुझे रिश्ते और अपनी स्टेबिलिटी दोनों बैलेंस करने हो सकते हैं। काम और रिश्ते में ये बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी उनको लग रहा है कि मैं दो बैलेंस करते करते थक गया था। अब मुझे अपनी स्टेबिलिटी पर काम करने का मौका मिल रहा है और अगर ये रिश्ता मुझे चलाना है तो मेरे हिसाब से चलाना है। कभी कभार उनको ये भी लग रहा है कि मुझे बहुत सारा कम्युनिकेशन आपके साथ कर लेने चाहिए। मतलब एरीज के साथ एरीज के पर्सन बहुत सारा कम्युनिकेशन की उम्मीद भी कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि जो बोलना है बोल के हम फिर निर्णय लेंगे कि मैं अब ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, क्या आपको मेरे साथ रिश्ता रखना है। इस तरीके की एनर्जी में ये है आपके पर्सन। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आप किस एनर्जी में हो, आपकी करंट एनर्जी क्या है एरीज। 3 ऑफ कप्स के एनर्जी में आप हो। 3 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे एरीज। 6 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। 6 ऑफ सोर्ड्स 3 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ कप्स, द मून, 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट की बातों से अब तक आप उभरे नहीं हो। आप रिश्तों में रिकॉन्सिलेशन कभी कभार चाह तो रहे हो, आपको लग रहा है कि मुझे रिकॉन्सिलेशन चाहिए
क्योंकि पहले रिश्ता बहुत अच्छा था, हम लोग कितने खुश थे, पार्टी-शार्टी करते थे, घूमते-फिरते थे, एक-दूसरे के साथ मिलते थे। लेकिन अचानक से आप उनकी झूठ को आपने पकड़ लिया, उनकी बिहेवियर से परेशान हो, ये झूठ बोलता है, मुझे ट्रॉमाटाइज़्ड करता है, मैनिपुलेट करता है, कुछ भी बोलता है या बोलती है, तो भाई मुझे अब इस रिश्ते में नहीं रहना है, मेरे लिए ये रिश्ता बिल्कुल भी खत्म है। क्योंकि पहले जब आप इनके साथ मिले थे, पहले जब आपका रिश्ता जुड़ा था, ये रिश्ता तब ऐसा नहीं था, लेकिन डे बाय डे आपको इनकी झूठ पता चल रहा है, आपको इनकी नेचर पता चल रहा है, आपको ये इंसान परेशान कर रहा है, तो इससे अभी आप परेशान हो, आपको लग रहा है कि भाई मुझे इस रिश्ते से बाहर जाना है। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। एरीज यानी मेष राशि, देख लेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। एरीज आपके पर्सन चाहते क्या हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम द डेक में आया है एट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम महीनों से चल रहा है, कई महीनों से, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, महीनों से प्रॉब्लम चल रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ के साथ आपके पर्सन चाहते हैं कि आप रिश्ते में कोशिश करे, नई शुरुआत करे, दोस्ती का हाथ बढ़ाए, ये परेशानी को खत्म करे, क्योंकि ये आपको याद कर रहा है। ये जो परेशानी चल रहा है रिश्ते में, जो पेनफुल जो सर्कल चल रहा है, इसको खत्म करे और रिश्ते की नई शुरुआत करे। बॉन्ड्स, आपको इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। बहुत दिन हो गए रिश्ते इस तरीके से चल रहा है, रिश्ते में परेशानी चल रहा है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, नया कुछ नहीं हो रहा है। ये इंसान आपको याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, पहले जैसे रिश्ता बन जाए, इसी सोच के साथ ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप रिश्ते में एक स्टेबल शुरुआत ले, कम से कम दोस्ती रखे और रिश्ते में एक नया शुरुआत करने की कोशिश करें। मेहनत तो करे रिश्ते में, ऐसा सोच रहा है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो एरीज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। स्ट्रेंथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ एंड द स्टार। आप हिम्मत रख रहे हो, आप इस रिश्ते में काम कर रहे हो, आप रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में उस तरीके से नहीं सोच रहे हो, आप अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि आपने गलत कर दिया इस रिश्ते में आके, और आपको ये लग रहा है कि मुझे अब इस रिश्ते में काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी आपको ये लग रहा है कि मुझे रिश्ते में काम करना चाहिए, तो आप कुछ हद तक परेशानी में हो, कुछ हद तक अपनी गलती को सुधारना चाहते हो, कुछ हद तक आप जो है अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो,
और कभी-कभी आपको ये लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं करना है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को एनहांस करना है और अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है। आप चाहते हो कि रिश्ता रहे, उस तरीके से रहे जिस तरीके से पहले था, लेकिन अगर ना रहता है तो ना सही। आप इतने मतलब ज़िद में हो, इतनी परेशानी में हो, आपको ये लग रहा है कि मैं अकेला भी हूँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं स्टेबल हूँ, मेरे पास और कुछ हो ना हो मेरी हिम्मत है, मैं काम कर सकता हूँ, मैं स्टेबल हूँ अपने हिसाब से। मुझे इस रिश्ते में रहने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना रहने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि कभी-कभार आप रिग्रेट भी कर रहे हो अपने काम के लिए, अपनी रिश्ते में इस सिचुएशन के लिए। कभी आपको ये लग रहा है नहीं मुझे मेहनत करना है, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है। कभी आपको लग रहा है कि मुझे अपनी इमोशन को कंट्रोल करना है। तो आप हर तरीके से सोच के अपनी इनर स्ट्रेंथ को एनहांस करने के लिए काम करना चाहते हो आगे। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। आप किसी पाइसिस, किसी एक्वेरियस, किसी लियो, किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो। जो राशि हमने बताई, पाइसिस, एक्वेरियस, लियो एंड स्कॉर्पियो, ये हाइलाइटेड है, लेकिन इसके अलावा कोई भी राशि हो सकता है। 12 के 12 राशि ही इंक्लूडेड है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। प्रिंसेस ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ। डेफिनेटली रिश्ते में किसी का दिल टूटा है, ये रीज आपका भी हो सकता है, आपके लिए रिश्ता खत्म हो सकता है, आपको ये लग सकता है कि ये इंसान ने हमें धोखा दिया है। तो इसीलिए अब इस हफ्ते जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को इस रिश्ते में काम करना पड़ेगा। अगर आप ये रिश्ता रखना चाहते हो, बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहते हो आप या फिर आपके पर्सन, तो दोनों को ही इस रिश्ते में मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि इस रिश्ते में दर्द, धोखा, ह्यूमिलिएशन, ये सब कुछ मिक्स्ड है, जिसकी वजह से किसी एक के मन में बहुत ज़्यादा इस रिश्ते की प्रति जो है ना बिटरनेस है कि अरे मुझे इस रिश्ते से कुछ नहीं मिला अपमान के सिवा, धोखे के सिवा। तो इसीलिए रिश्ते में काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक है जो अपनी इमोशन को बिल्कुल भी कंट्रोल कर लिया है और वो बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहते कि उनको ये रिश्ता चाहिए भी। क्योंकि आप लोगों की रिश्ते में सोच में क्लैरिटी नहीं है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एरीज। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे रिश्ते में हो जहाँ कोई और भी है और आप उस रिश्ते में जुड़ गए हो, तो रहना है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है रिश्ते में। या तो आप इस रिश्ते में जुड़ने जा रहे हो फिर से, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अगर आपने रिश्ते में मेहनत कर लिया तो खुशी है।
अगर आप इसमें ही अपनी खुशी सोच रहे हो, अगर नहीं है, आप मूव ऑन करना चाहते हो, तो अपने अपने लाइफ में अगर आप अपने तरीके से जीना चाहते हो, जैसे कि आपकी करंट एनर्जी है, आपकी सोच है, तो भी आपके लिए बहुत बड़ा चेंजेस है। क्योंकि कुछ चीज को छोड़ के आगे बढ़ना भी एक बहुत बड़ा, मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस चीज के पीछे हम इतने दिन भाग रहे थे, अब हमें उस चीज से उ- उसको छोड़ के, उसकी मोह को छोड़ के आगे बढ़ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो बिग हैप्पी चेंजेस एक आ रहा है आपकी लाइफ में। अब आप उसको किस तरीके से एक्सेप्ट करते हो, किस तरीके से लेते हो, ये आप पर डिपेंड कर रहा है। देख लेते हैं यूनिवर्स एंजल आपसे और क्या कहना चाहते हैं। आस्क फॉर अ साइन, आस्क योर एंजल। आपको अपनी एंजल की तरफ से कोई ना कोई, सॉरी 2 कार्ड आ गया, मैं ऊपर का ही लेती हूँ। आपको अपनी एंजल की तरफ से कोई ना कोई संकेत जरूर मिलेगा। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, बहुत ज्यादा परेशान हो तो यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। वही आपको रास्ता दिखाएंगे कि आपको इस सिचुएशन में करना क्या है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।